राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। एंड इस बार मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। मेरा अभी उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं इस बार का एग्ज़ाम दूँगी। और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन किया था अच्छे से, क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट पहले चाहिए होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना टेबल क्लीन करा और उसके बाद मैंने मेथी वाटर सोक करा था, तो मैंने वो पिया। वैसे तो ये पीने में बहुत कड़वा होता है, बट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं पी रही हूँ। फिर 4:30 तक मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा स्क्वायर एंड क्यूब्स का रिवीजन। तो वो ना मैं ऐसे पेपर पे लिख के कर रही हूँ, सो दैट मुझे अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि मैंने कहीं पे तो देखा है अभी कि जो भी स्क्वायर क्यूब है या फिर टेबल है ना, उन सबको लिख के याद करो। तो मैं अभी सबको पेपर पे लिख के याद कर रही हूँ। एंड इसमें हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं। एंड अभी ना मैं 50 तक स्क्वायर याद कर रही हूँ एंड 30 तक क्यूब। तो मैंने 50 तक स्क्वायर्स लिखे थे एंड क्यूब्स लिखे थे 30 तक। अभी मुझे सारे नहीं याद हैं, तो मैं उन्हें ना खुद से कैलकुलेट कर लेती हूँ पेपर पे। और इससे मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो रही है, थोड़ा टेबल प्रैक्टिस भी हो रहा है। एंड जो स्क्वायर क्यूब हो रहा है वो तो हो ही रहा है। और फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स रिवाइज करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था वो कैब। और वो कैब में मैं हमेशा ब्लैक बुक से ही करती हूँ। एंड इसमें जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं एंड OWS है ना, वो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। एंड इसे मैं वापस से रिवाइज कर रही हूँ। सो अभी क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं ना घर पे चली गई थी रक्षाबंधन के लिए। एंड फिर जब आई ना तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब ऐसे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी एंड मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी। तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता है ना कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो मुझे फिर से रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी एंड वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। सो सॉरी फॉर दैट। एंड अभी मैं रेगुलर वीडियो लाने का पूरा ट्राई करूँगी और मैं कंसिस्टेंट रहने का भी ट्राई करूँगी। वो कैब करने में मुझे 1.5 आवर्स लगे थे, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ ना, मैं उसे 2 बार रिवाइज़ करती हूँ। क्योंकि वो कैब में ना याद करने का सिर्फ यही तरीका है कि उसे तुम रट लो, मतलब जितनी बार पढ़ो उतना ही बेटर होगा, और जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छे से याद होगा। एंड फिर वो कैब करने के बाद ना मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था, क्योंकि अभी मेरे इंग्लिश में ना थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं एंड मेरे को उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं उसका अलग से सेक्शनल मॉक दे रही हूँ। एंड इसमें मेरे 32 मार्क्स आए थे, 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसलिए 32 हुआ। और फिर इतना करने के बाद मैं थोड़ी देर ब्रेक लेती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करा था एंड पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लिया एंड उसमें मैंने नींबू डाल दिया था। और फिर पानी पीने के बाद मैंने करा ब्रेकफास्ट। मैं कल स्प्राउट्स पकाना भूल गई थी, इसलिए मैंने आज एप्पल खाया ब्रेकफास्ट में। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैंने स्टार्ट करा है मेडिवल हिस्ट्री। मैं मेडिवल हिस्ट्री में आज दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री ना मैं याद करती हूँ पर बार बार भूल जाती हूँ। एंड इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और डेट्स बहुत सारी हैं, तो मैं हर बार भूल जाती हूँ। एंड एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तब मेरे को समझ में आता है कि मैं भूल गई हूँ। तो इसलिए मैंने आज वापस से इसको रिवाइज़ करा। मैंने पूरा नहीं रिवाइज़ करा था, मैंने आधा टॉपिक रिवाइज़ करा था। और ये रिवीजन मैं अपने नोट्स से ही करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बहुत प्रॉपर बनाए हैं एंड सिस्टमैटिक वे में बनाए हैं। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट जितना भी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सब कुछ कवर्ड है। ये नोट्स मैंने परमार सर के लेक्चर से देख के बनाए हैं, और आप भी चाहो तो देख के बना सकते हो नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप मेरे नोट्स ले सकते हो। एंड आपको 99 रुपीज़ में इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बाय दीज नोट्स यू कैन ईमेल मी हियर। एंड फिर GS रिवाइज़ करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आने के बाद ना काफ़ी फ्रेश फील होता है। तो अभी मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए, क्योंकि मॉक देने के लिए ना एकदम फ्रेश माइंड चाहिए होता है एंड
बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ पढ़ के तुम थक गए हो और फिर अभी मॉक देने बैठ रहे हो। अगर ऐसे करोगे तो फिर मॉक ख़राब ही जाता है। एंड मैंने बहुत बार ऐसा करा है कि मैं जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ और फिर मॉक देने बैठती हूँ ना, तो मॉक पे फोकस ही नहीं कर पाती। तो अभी मैं क्या करती हूँ, या तो मैं एकदम सुबह में मॉक देती हूँ, या फिर जब मैं ब्रेक लेती हूँ एंड फिर 1-2 घंटे रेस्ट करके, या फिर मैं नहा के आती हूँ तब ही मॉक देती हूँ। आज का जो मेरा मॉक था ना वो अच्छा गया था, बट जो रीजनिंग वाला पार्ट था ना वो मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि उसमें ना कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने बहुत ट्राई करा और नहीं हुआ मेरे से, और उसकी वजह से ना मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर दिया रीजनिंग में। आज मैंने रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया था, बट आज मैंने जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़ गए। एंड जैसे कि मैं पिछले कुछ मॉक से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही थी, बट फाइनली आज मेरा इंग्लिश में मिस्टेक कम हुआ और मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। आज मेरा 126 मार्क्स आया था मॉक में, एंड मेरी एक्यूरेसी अच्छी है तो मुझे उसके लिए अच्छा लग रहा है। बाकी मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट अभी ये मेरा मैक्सिमम मार्क्स है तो ठीक ही है। और फिर मॉक देने के बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, तो मैंने लंच बनाया था। लंच में मैंने रोटी और चोखा बनाया था, तो मैंने वही खा लिया। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करी थी। फिर मैं बैठ गई थी मेडिवल हिस्ट्री रिवाइज़ करने। तो जो चीज़ें मैंने अभी पढ़ी है ना, मैं उन्हें एक बार ही लेक्चर से रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड ये ना 1 शॉट लेक्चर था जिसमें कि 3 आवर्स में पूरी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है, और ये बहुत अच्छा था। मतलब अगर आप एक बार नोट्स पढ़ के और फिर ये लेक्चर देख लो ना, तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। एंड ये मेरे को लेक्चर में ऐसे ही रैंडमली ढूंढ रही थी और मुझे मिल गया, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ये लेक्चर 3 आवर्स का था, एंड मैंने आधा लेक्चर देखा था, क्योंकि मैंने आधा जो मेडिवल हिस्ट्री था वही रिवाइज़ करा था, तो मैंने आधा ही लेक्चर देखा। एंड अगर आप एक बारी नोट्स देख के और फिर उसके बाद ये लेक्चर रिवाइज़ करते हो ना, मैं पक्का बता रही हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में ही याद हो जाएंगी। एंड फिर ये लेक्चर रिवाइज करने के बाद ना मुझे स्टैटिक जीके भी पढ़ना था, बट मेरा मन नहीं किया। एंड मैं बाहर आई तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, एंड आज का क्लाउड भी बहुत सुंदर था, तो मैंने स्टैटिक जीके छोड़ दिया एंड मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठी थी हवा में। फिर मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी, और अभी मैंने स्टार्ट करा है मैथ्स का लेक्चर। मैथ्स में मैं अभी जियोमेट्री कर रही हूँ, और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। इसमें टोटल 80 लेक्चर्स हैं और अभी मेरा आधा भी नहीं हुआ है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर रोज़ 3 लेक्चर्स करूँ, बट नहीं हो पा रहे हैं रोज़। पर आज मैंने 3 लेक्चर्स कर लिए, क्योंकि फ़र्स्ट जो लेक्चर था ना वो थोड़ा छोटा था, पर सेकंड वाला था ना वो काफ़ी बड़ा था, वो 1.5 आवर्स का था पूरा, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगा था। एंड क्योंकि सेकंड वाला लेक्चर ना काफ़ी लंबा था एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, तो मैं इतना सारा पढ़ के बहुत स्ट्रेन्ड आउट फील कर रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर ब्रेक ले लिया था। एंड ब्रेक के बाद मैंने थर्ड लेक्चर स्टार्ट करा, और ब्रेक में मैंने थोड़ी देर आराम करा था एंड मैंने थोड़े से चने भी खाए थे ये। एंड फिर रेस्ट करके उठी तो मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी, और अभी मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स का थर्ड लेक्चर, और ये भी काफ़ी लंबा था, तो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। और फिर फाइनली मैथ्स का सारा लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं छत पे चली गई थी, एंड आज इतना प्यारा सनसेट हो रहा था ना। अभी 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, स्काई एकदम ऑरेंज और पिंक जैसी हो जा रही है, और बहुत सुंदर लग रहा है ये देख के। और फिर मैं ना थोड़ी देर छत पे ही रहती हूँ, मतलब 1 घंटे आधे घंटे, मुझे जब तक अच्छा लगता है मैं तब तक वहीं रहती हूँ। थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाती हूँ, गाने सुनती हूँ, या फिर मेरा जो भी मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। और या तो फिर मैं घर पे बात कर लेती हूँ, या फिर मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर लेती हूँ इस टाइम पे, या फिर ऐसा कुछ भी कर लो जिससे मुझे रिफ़्रेश और रिलैक्स्ड फील हो। एंड फिर आज ना मेरा मैगी खाने का मन कर रहा था, मैंने बहुत दिन से मैगी नहीं खाई थी, तो मैं चली गई थी बाहर मैगी लेने, और आके मैंने मैगी बनाया। एंड सुबह की ना रोटी पड़ी थी, तो मैंने एक रोटी मैगी से खा ली। एंड फिर डिनर करने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ, और अभी मैंने स्टार्ट करा है मॉक एनालिसिस। मॉक एनालिसिस में ना मुझे अप्रॉक्स 1 आवर लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं ना थोड़ा डिटेल्ड में मॉक एनालिसिस करती हूँ। एंड रीजनिंग में मुझे उतना टाइम नहीं लगता, मुझे मैथ्स में भी उतना टाइम नहीं लगता है,
हर रोज़ उतना टाइम नहीं लगता मैथ्स में, बट कभी कभी लग जाता है जिस दिन क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं एंड मुझे नहीं आ रहे होते हैं, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ा होता है या फिर मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए होते हैं, तो उस दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे तो मेरे को जीके में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जीके में मैं बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और मुझे फिर सारे ही देखने पड़ते हैं, सारी चीज़ों को नोट करना पड़ता है जो उसमें डिटेल्ड एनालिसिस दी होती है ना, जब आप सॉल्यूशंस चेक करते हो, तो मैं वो सारी चीज़ें भी पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपके मार्क्स बढ़े एंड आपका मॉक जो है वो इफ़ेक्टिव हो, तो आपको मॉक एनालिसिस करना उसकी बहुत ज़रूरी है। एंड सिर्फ ऐसे ही मॉक एनालिसिस नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल्ड में होना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं पहले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, बट अगर नहीं होता है तो फिर मैं उसका सोल्यूशन देखती हूँ एंड देन मैं उसको नोट कर लेती हूँ अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो ऐसे ही मैं करती हूँ एनालिसिस। एंड आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही मार्क्स पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत कम मार्क्स थे, मतलब मेरे 64 या 65 मार्क्स थे। एंड फिर मॉक एनालिसिस करने के बाद मैं बैठ गई थी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, PYQs, जो कि मैं किरण पब्लिकेशन से करती हूँ। आप कोई भी बुक ले सकते हो, पिनाकल की भी ले सकते हो, तो इससे मैं PYQ सॉल्व करती हूँ। एंड अभी आज मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे काफ़ी दिन हो गया था, तो इसलिए मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। एंड फिर फाइनली आज का दिन मेरा कंप्लीट हो गया था एंड मैंने रैप अप किया सब कुछ। तो उससे पहले मैंने अपने लिए मेथी भिगा लिए थे कल सुबह के लिए, एंड इसको मैंने ढक दिया था अपने क्यूट से पंखी से, जिसको मैंने ही पेंट करा है। और फिर मैं चली गई थी सोने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।